पोर्ट्रेट मोड में डाल दीजिए, इसे आपको दिखलाने में समझ में आसानी होगी। देखिए आज हम पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि फ्रांस में किस प्रकार से क्रांति का शुरुआत होता है, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुईस 16वां जो था ना, संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिया था, परंतु प्रसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। देखिए वो चुप्पे चोरी बतिया भी रहा था कि कैसे कैसे क्या क्या षड्यंत्र अपना रच रहा था। इतना आसानी से थोड़ी जाने देता भाई। अब फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देश के शासक भी चिंतित हैं। क्या भैया आग लगा है, लपट तो अपने घर पर भी आएगी, बगल वाले में आग लगा है तो लपट आने की संभावना बनती तो है। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाएं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने का योजना बनाई। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता तब तक क्या हो चुका था, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवक सेना फ्री में सेना में भर्ती हो गए। हम जान देंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन राजतंत्र को हटा के रहेंगे, निरंकुश राजा को हटा कर रहेंगे। इसी बात को लेकर उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि जो उनका नाम था राजेड दी लाई द्वारा रचित मार्सिले, देखिए यही मार्सिले आगे चलकर इस नाम मार्सिले हो गया जो फ्रांस का राष्ट्रगान है, ठीक है ना। तो इन्हीं राष्ट्रगानों के तराने के झूमते हुए इन्होंने सैनिक में भर्ती हो सका, सेना में भर्ती हो सके। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद भाई घर का, परिवार का जो रोटी वोटी का जिम्मेदारी था औरतों के कंधे पर आ पड़ा। बताइए, देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लब मतलब क्या समझ रहे हो, वही हम लोग का क्लब नहीं रहे, डांस वाला नहीं भैया। क्लब मतलब होता है इन लोग का पार्टी, समझ में आ रहा ना, पार्टी। तो इन्होंने क्या किया कि भूतपूर्व कॉन्वेंट और सेंट जेकब के नाम पर पड़ा इस पेरिस वाला, और इन जो अब राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं ने भी सक्रिय रूप थी, उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए थे। इस अध्याय के खंड 4 में उनकी गतिविधियों के मांगों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि महिलाओं ने किस प्रकार से अपना आंदोलन को जारी रखा, ठीक है। तो यही है। जैकोबियन क्लब के बारे में जानना चाहते हैं तो जैकोबियन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे, ठीक है, जो थोड़ा सा अनपढ़ गवार टाइप के, मतलब कि अशिक्षित थे, उनके समाज से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, पंचायत छपाई करने वाले, नौकर, दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता जो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था, ठीक है ना, उनका नेता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। और जानते हैं, देखिए हम बताते हैं आपको। और ऐसा उन्होंने क्यों किया था पता है आपको? ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खासतौर से घुटने पहनने वाले ब्रांचेस, घुटना पर आप देखिएगा ना, इसे धारी टाइप का वाला पहन लेते थे। ब्रांचेस जो है ना, कुलीन के सत्ता समाप्ति का ऐलान का उनका यही तरीका था, ठीक है। इसलिए जैकोबिनों को 100 कुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। लेकिन महिलाओं को ऐसा करना अनुमति नहीं थी, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और देखिए, जब 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह का योजना बनाई गई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला, खुद राजा के कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार का जेल में डाल देने के बाद चाहे उन सभी पुरुषों, चाहे उनकी संपत्ति हो या न हो, मतदान का अधिकार दिया गया 21 वर्ष से जिसका उम्र अधिक था, ठीक है। तो चलिए, हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, फिर भी हम आपको समझाने का हर कोशिश संभव प्रयास करेंगे। और आपको पता है कि ये सब लुई 16वां को न्यायालय के द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत का सजा दे दिया। और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी डार्कनार्ड में उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्दी उनकी रानी मेरी इंतवानोत को भी वही हाल कर दिया। बताओ इसमें उनका क्या गलती था, आप सोचिए, थोड़ा हमें भी कमेंट करके बताइए, है ना। आतंक राज कैसे कैसे क्या क्या हुआ, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो रोबेस्पियर था ना, रोबेस्पियर, यह वही कैटेगरी का निकला भैया। मतलब एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। पढ़िए ना आगे, देखिए इसमें लिखा है कि कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली से असहमत रखने वाले पार्टी, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया।
और न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलेटिन पर चढ़ा। गिलेटिन, अरे भैया एक तरह का यंत्र बना था खचखचवा करने वाला, हलाल करने वाला। आपको बता देते हैं, इसे दूध था, इसमें धारी था, इसमें मुड़िया डाल के खचक से काट देता था, ऊपर ब्लेड लगा देता था, ये गिरा देता था, बस ये कट के जाता था। तो ठीक है, हाँ अब सामने से हम कहाँ से दिखा सकते हैं मेरे भाई, जो इसमें है देख जाइएगा कभी, गिलेटिन नेट पर सर्च डाल कर देख लीजिए। तो रोबेस्पियर का वही हाल था, वही सिद्धांत था, ठीक है। लेकिन क्या इसमें दिक्कत यही था कि देखिए, अभी बात बता रहे थे, सॉरी, अभी आप देखिएगा कि